नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग की वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास टेक स्टॉक ट्रेडिंग चैनल को। तो चलिए स्टॉक लर्निंग वीडियो को शुरू करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं जो मैंने कल स्टॉक की स्टडी दी थी, उसको एक नज़र देख लेते हैं उसने कैसा आज परफॉर्म किया है। आप इस कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मैंने कल इसको बताया था कि ये एक सपोर्ट लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था 2 बार, 1 बार, 2 बार। ये आज ये देखिए ये 7 तारीख है और ये 7 तारीख की यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है, यहाँ से। तो कल मार्केट यहीं पर थी, इसी सपोर्ट लाइन के पास थी। मेरी स्टडी ये थी कि इस लाइन के नीचे आने पर हम इसे सेल कर सकते हैं और इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर जाने पर हम इसे बाइंग कर सकते हैं। और इसका टारगेट हमने दिया था ये वाला रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं इसी लाइन के पास मार्केट ओपन हुई। इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया और इसके इस ऊपर वाली लाइन को इसने ब्रेक किया। जिसने भी बाइंग किया होगा यहाँ पे उसका टारगेट डन हुआ होगा। ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास गई और यहीं पे रुक गई। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जितना टारगेट मैंने दिया था उससे ज़्यादा इसने दिया। मैंने 70 का दिया था, 1770 का दिया था, ये 1780 गई। इसने लगभग मेरे लेवल से 27 पॉइंट ऊपर जाके ये बंद हुई है। आप भी इसी तरह के चार्ट पैटर्न ढूंढ कर आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। इसको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी ऐसे ही चार्ट पैटर्न ढूंढें और इस पर आप ट्रेड करें। ये सिर्फ मेरा मकसद इतना है कि आप सीखें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरह से चार्ट पैटर्न ढूंढिए और इस पर काम कीजिए। इस पैटर्न को समझने के लिए आप मेरी कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक्स जो मैंने आज के सेशन के लिए दिए थे। ये IRCTC का स्टॉक्स था जो मैंने दिया था। इसने एसएल हिट किया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक किया। इस वाली कैंडल आज 7 तारीख है, आप देख लीजिए 7 तारीख है और इस 7 तारीख में इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन ये प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुई। यही सब हमें देखना पड़ता है मार्केट में कि प्राइस सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। ये इस प्राइस ने इसको ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट खुलते ही ये नीचे आ गई और इसका एसएल मैंने इस लेवल पे दिया था। आप कर्सर को देखते रहिए, ये इस लेवल के नीचे अगर जाएगी तो ये हमारा एसएल होगा और ये यहाँ नीचे आई, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ये फिर ऊपर चली गई, लेकिन एसएल काट के गई। तो देखिए किसी किसी दिन हमारा एसएल भी हिट होगा, लेकिन हमें हमारा एसएल अपने रिस्क के हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे मान लो किसी स्टॉक को मैंने 220 रुपये में बाई किया है, अब हमें हमारा एसएल पता है कि प्राइस घटकर 215 पर आएगी, तो हम बाइंग पोजीशन कट कर देंगे। मार्केट कितना लेगी? 5 पॉइंट। अगर हम मार्केट को 5 पॉइंट भी देने के लिए तैयार नहीं है तो मार्केट हमें कभी भी 20 पॉइंट देने वाला नहीं है। इस बात को आप समझ कर चलिए। हाँ, और ये देख लीजिए, जैसे प्राइस अभी भी यहीं पर सस्टेन कर रही है इसी ट्रेंड लाइन के पास। हो सकता है कि कल के सेशन में ये ब्रेक करे तो इस टारगेट को दिखाए, ये वाला आप देखते रहिए। हो सकता है यहाँ तक आए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने एक और दिया था जिसने उस दिन कानकार का था,
कानकार की स्टडी थी, लेकिन वो भी ऐसे ही जो है एसएल कर गई थी और आज के सेशन में वो टारगेट को डन कर दी है। आपको दिखा देते हैं, ये कानकार है, ये भी कल के सेशन में ये जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई थी। जैसे देखिए ये वाला आपको दिखा दें, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अपने खुद के दम पर सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखिए ये वाली कैंडल, ये 6 तारीख था, कल में इसने ऐसे हिट किया था। जैसे ये 5 मिनट की या 15 मिनट की पहली कैंडल, आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 5 मिनट में भी यही दिखाएगा। तो जैसे ये कैंडल थी, ये ऊपर गई, मैंने यहाँ पे बाइंग लेवल दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन करने का मतलब यहाँ पे थोड़ी देर रुकनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ऊपर गई, यहाँ पे सस्टेन की और ये फिर ऊपर निकल गई, लेकिन ये प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। अब 7 तारीख में देख लीजिए, ये यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर थी और ये आज इसने जो है ये टारगेट डन कर दिया। कल मैंने 614 पर बाइंग दिया था और आज इसने 626 लगा दिया। 624 का मैंने टारगेट दिया था, लेकिन ये 626 आज गई। तो ऐसे होते रहेंगे, ये जो है मार्केट में रहता है। अगर हम एसएल देने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रॉफिट हमें नहीं होगा। हाँ, हम पैटर्न फॉलो करते रहते हैं। जैसे पैटर्न बना है तो हम उस पर ट्रेड ही ना लें तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जैसे ट्रेड बन रहा है तो हमें ट्रेड सही जगह हम ट्रेड लेंगे, एसएल होंगे, उससे नहीं मतलब है। अगर हम सही जगह बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट हमें प्रॉफिट दे कर जाएगी। चलिए हम कल के लिए देख लेते हैं कि कल हम किस स्टॉक्स को बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे इस स्टॉक की स्टडी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है और इसमें भी वही पैटर्न, डब्लू पैटर्न जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं, वही बन रहा है। लेकिन ये प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस एरिया को पार नहीं की है। देखिए प्राइस यहाँ पे है, ये 7 तारीख है आज, ये 7 तारीख में ये प्राइस यहाँ पे अभी सस्टेन कर रही है। इसको ध्यान ये देना है, जैसे ये ट्रेंड, ये सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर का, ये पहली बार रेजिस्टेंस, ये दूसरी बार रेजिस्टेंस और ये तीसरी बार यहाँ पर प्राइस पहुँची है। अगर कल के सेशन में ये प्राइस ऊपर सस्टेन करती है, ये प्राइस 171-72 के पास, ये अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, थोड़ी देर रुकती है, सस्टेन करने मतलब थोड़ी देर रुक जाती है यहाँ पे, उसके बाद जब ये निकलेगी तो ये फर्स्ट टारगेट 176 का है, सेकंड टारगेट 178 का है, ये दे के जाएगी। हाँ, अब ये पैटर्न बना है और हम बाइंग ही ना करें तो फिर हमसे बड़े बड़े मूव भी छूट जाएंगे। अगर हमें डर लगता रहा तो फिर बड़े बड़े मूव भी छूट जाएंगे, सिर्फ हम देखते रहेंगे। पैटर्न बना है, हम सही जगह बाइंग करेंगे और मार्केट में एसएल को हम फॉलो करेंगे अपने रिस्क के हिसाब से। एसएल छोटे होंगे, टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे। कल के लिए ये इसका बाइंग एरिया है, ये इसका टारगेट है और ये इसका एसएल है। चलिए देख लेते हैं दूसरे स्टॉक की स्टडी। जैसे ये विप्रो का चार्ट है, इसमें भी आप देख रहे हैं ये सपोर्ट लाइन ही बनी है इस पर। मार्केट में ऐसे बहुत से चार्ट मिलते रहते हैं जिस पर सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनते रहते हैं, डब्लू पैटर्न बनते रहते हैं, बस हमें सिर्फ ढूंढना रहता है। जैसे देखिए, ये आप इस कर्सर को देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट ली, प्राइस ऊपर निकल गई, फिर नीचे आई, यहीं पर सपोर्ट ली इसी के आसपास, फिर ऊपर निकल गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर निकल गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर निकल गई। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 बार इस पर सपोर्ट ली है। हो सकता है कल के सेशन में
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हमारा पहला टारगेट जो होगा ये लो होगा, ये स्विंग लो होगा। उसके बाद और नीचे आती है तो हम यहाँ तक देख सकते हैं इस लो पे, ये वाला लो। और मान लीजिए प्राइस इसी पे सपोर्ट लेती है, इसी सपोर्ट लेकर ऊपर निकलती है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट के लिए भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन हम अपने रिस्क के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हम पहला टारगेट ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए जाते हैं। तो मार्केट में ऐसे पैटर्न बनते रहते हैं, आप भी ढूंढ सकते हैं, आप भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी सीख जाएं कि कैसे मार्केट में काम होता है, किस पैटर्न पे काम होता है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे स्टॉक की स्टडी जो है लॉरिस लैब की। इसमें आप देखिए क्या बना है। यह है विप्रो स्टॉक की स्टडी। सेल इसे 398 में कर सकते हैं, टारगेट 394, एसएल 401, बाई 401, टारगेट 405, एसएल 398। इसे हम दोनों साइड के लिए देख रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम तीसरे स्टॉक की स्टडी, जिसे हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। और यह है लॉरिस लैब। लॉरिस लैब में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी इस सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने पर हम नीचे सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक होने पर हम ऊपर के लिए बाई कर सकते हैं। इसका जो ऊपर अगर ब्रेक होता है रेजिस्टेंस एरिया, तो इसका जो पहला टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस एरिया 335 का। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस एरिया 340 का। उसके बाद हम ये वाला देख सकते हैं 345 का। डिसेंडिंग ट्रायंगल बनने पर ऊपर की साइड भी प्राइस जा सकती है, और ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। तो इसे हमें मार्केट सेशन में देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करेगी। दोस्तों ये है हमारी लॉरिस लैब की स्टडी, जिसे हम कल के मार्केट सेशन में देखेंगे कि ये किस तरह का परफॉर्म करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए अतिथि हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो डेली मिलती रहे। लर्निंग की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी लर्निंग वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।